माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया भर में रेलवे, एयरलाइन, बैंकिंग समेत तमाम सेक्टर्स जो है वहां पर सेवाएं ठप पड़ गई हैं। सर्वर ठप होने से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई देशों में हड़कंप मच गया है। कई देशों में न्यूज चैनल्स ऑफ एयर हो गए हैं। कई अमेरिकी राज्यों में 9/11 सेवाएं बाधित होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर जो है वो डाउन हो गया है, उसके बाद से मानो यहाँ पर पूरी दुनिया ऑफलाइन हो गई है। अमेरिका से लेकर यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन भारत में भी इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो रेलवे और एयरलाइंस पर देखने को मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर्स जो है वो ठप हो गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज वो ठप हो गई हैं। ऐसे में लगातार जो है आईटी मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो लगातार अब जो है माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है। उन्हें पता चल गया है कि आखिर सर्वर डाउन क्यों हुआ है। जसप्रीत लगातार हमारे सहयोगी जो है वो न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई है। जसप्रीत, फिलहाल कहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और अभी फिलहाल आप क्या ताजा अपडेट देंगी इस सर्वर के बारे में? बिल्कुल मोनिका, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताऊं कि स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि जो ये वर्ल्ड मैप हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये रेड डॉट है ये कम हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें कनाडा की, हम बात करें अमेरिका की, तो यहाँ पर स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी संकट बना हुआ है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में खासकर मुंबई की बात करें, पुणे एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर अभी भी संकट बना हुआ है। अब देखिए, अगर हैदराबाद एयरपोर्ट की हम बात करते हैं भारत में, तो यहाँ पर अभी एक फ्लाइट कैंसिल हुई है, 16 फ्लाइट डिले हुई है। अभी भी यहाँ पर स्थिति विकराल है, 73% उड़ानों पर असर पड़ा है। यानी कि ये जो भारत के शहर है, अगर हम दूसरे शहरों की यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें पुणे एयरपोर्ट को हम देखते हैं कि पुणे एयरपोर्ट में इस वक्त स्थिति क्या है। तो ये थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपको मैप दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में अब पीला हो गया। पीले डॉट का मतलब है कि स्थिति हल्की खराब है। इसके बाद ग्रीन एक लेवल है, यानी कि पीला सबसे नीचे, उसके बाद ये हरा और उसके बाद है लाल। चलिए, पुणे एयरपोर्ट का भी कुछ नहीं खुल रहा है, क्योंकि देखिए दिक्कत यह है कि मैप में भी अगर हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वर जो डाउन है इसका असर यहाँ पर भी मोनिका देखने को मिल रहा है। अब हम यूरोप के कुछ देशों की स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। ये अबरडीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर देखिए 4 फ्लाइट डिले हुई हैं और जो डिस्ट्रप्शन इंडेक्स होता है वो 1 से लेकर के 5 तक हम इसको मापते हैं, ये 5 है। स्थिति यहाँ पर गंभीर है। अब 78 मिनट तक कम से कम आपको इंतजार करना होगा। डिस्ट्रप्शन इंडेक्स 5 यानी कि काफी खराब स्थिति। तो उन इलाकों के बारे में मैं आपको मैप के जरिए बता रही हूँ जहाँ पर स्थिति अभी भी खराब है, काफी खराब है। डिस्ट्रप्शन इंडेक्स में 5 का मतलब स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर हम दूसरे एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, अब ये देखिए, ये डिस्ट्रप्शन इंडेक्स यहाँ पर भी 5 है। ये पीसा गैलियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी कि दुनिया, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये यूरोप है, यहाँ पर ये अमेरिका, इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, ये भारत है। अगर हम देखें भारत से सटा हुआ जो है ये कोलकाता एयरपोर्ट की स्थिति हम आपको बताते हैं कि एक फ्लाइट कैंसिल हुई है, 10 डिले हुई है। अब यहाँ पर अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें, बांग्लादेश की, तो जो पहले हम आपको दिखा रहे थे स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि डिस्ट्रप्शन इंडेक्स अभी भी 4.3 बना हुआ है। ढाका में अगर हम देखें तो 10 फ्लाइट्स पर असर पड़ा है, एक फ्लाइट कैंसिल है और अभी कुछ समय और लगेगा, जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यात्रियों की परेशानी जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रियंका भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, फिलहाल एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है? क्या अभी भी सर्वर जो है वो डाउन नजर आ रहा है और अभी भी जो है लोगों को दिक्कतें पेश हो रही हैं? प्रियंका, क्या प्रियंका आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, जाहिर तौर पर अंदर क्योंकि चेक इन अभी भी मैनुअल मोड से चल रहे तो उसमें दिक्कत है, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगी कि बोर्ड जो चल गया है वहाँ पर आप देखें तो सीधा यांगोन की फ्लाइट जो है वो देरी से दिखा रही है, राजकोट हिरासर की फ्लाइट जो है वो देरी से दिख रही है और रांची की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, साथ ही देहरादून की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जहाँ पर अब इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई है कि फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल होती जा रही हैं। राजकोट की फ्लाइट डिलेड चल रही है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कोलकाता की फ्लाइट भी कोलकाता की फ्लाइट चल रही है। इसके साथ साथ देहरादून रांची की 2 फ्लाइट्स हैं जो लगातार कैंसिल यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। अब फ्लाइट के लेट होने का और कैंसिल होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। इसके साथ ही अगर आपको बताएं कि जो सेल्फ चेक इन कियोस्क हैं जहां से आप बोर्डिंग पासेस खुद ले सकते थे वो भी बंद पड़े हैं और उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें कि यहाँ पर आम दिनों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि वो
एयरपोर्ट पर आकर कम से कम अपना बोर्डिंग पास खुद निकाल लें। लेकिन आज ये बोर्डिंग पास की तीनों मशीनें जो हैं वो आपको खाली नज़र आ रही हैं, बंद पड़ी हुई हैं, काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि चेक इन हो ही नहीं रहा है। चेक इन केवल मैनुअल तरीके से हो रहा है। दिक्कतें पेश आ रही हैं, अभी भी जो है वेब चेकिंग नहीं हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।